अब सही है। हाँ तो हे एवरीवन, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। थोड़ा बहुत पता चल गया होगा। तो सबसे पहले तो सॉरी है ना, काफ़ी दिनों से लॉन्ग वीडियोस नहीं आ रही थी ड्यू टू सम रीजंस, है ना। और आप लोगों ने भी बहुत कम सजेशंस दिए हैं, लेकिन जैसे ही ये सीरीज़ आई प्रचंड, मैं समझ गया कि अब बहुत सारे डीएम आएंगे मेरे अकाउंट में नहीं, अदर यूट्यूबर्स का। मजाक कर रहा हूँ, मेरे पास भी बहुत सारे डीएम आते हैं जब भी कोई नई सीरीज़ आती है ना, स्पेशली जब वो फ्री हो। और साथ ही में क्योंकि सेम चीज़ होती है ना, जब उम्मीद आता है, कोई टेस्ट सीरीज आती है, इसीलिए मेरे को पता है। और कमेंट सेक्शन, हाँ मेरा कमेंट सेक्शन, दूसरों का नहीं। तो वैसे सबके कमेंट सेक्शन में यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या 5 महीने में सिलेक्शन पॉसिबल है? क्या हम ये सीरीज फॉलो कर लें, लाइक फॉर एग्जाम्पल इसको ले सकते हैं या कोई अदर, तो क्या सिलेक्शन पॉसिबल है? इसको बंद कर दूं वरना आप लोग कहोगे आप प्रमोशन कर रहे हो। मैं जस्ट आपको एक बेसिक गाइड करने आया हूँ कि कोई भी जब भी एक सीरीज लॉन्च होती है तो ऐसा नहीं आपका सब बढ़िया अगर चल रहा है तो आप उसको जाके सीरीज को फॉलो कर लें। इसमें बेसिकली मैं बताऊंगा कि किन को जरूरत है, किसको उस सीरीज की नीड है, प्रचंड सीरीज की, उसका डाउट क्लियर करूंगा मैं। तो स्टार्ट करते हैं, ज्यादा देर आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल मैं अपनी ही बात करूं, जब मेरे 80 मार्क्स आए थे, अगर आपको नहीं पता तो 2021 में जब मैंने अपना पहला अटेम्प्ट दिया था हिंदी माध्यम के थ्रू, मेरे 80 मार्क्स आए थे 720 में से, ठीक है। उसके बाद मैं ऐसे ही टाइम वेस्ट करता कोई भी बैच लेके बिना पढ़ाई करके, ठीक है, जस्ट वेस्ट करता अपना टाइम। देन उसके बाद ऐसी ही सीरीज का वेट करता, जैसे प्रेजेंट सीरीज अभी आई है या उम्मीद सीरीज का, कि भाई ये सीरीज आएगी और मैं एक दिन में एक चैप्टर खत्म करके सिलेक्शन ले जाऊं। तो क्या पॉसिबल था? वैसे इम्पॉसिबल नहीं बोलूंगा मैं, क्योंकि कई लोग अब आएंगे कमेंट कर रहे हो ये तो आप डिमोटिवेट कर रहे हो, इम्पॉसिबल बोले कि ये वो, लेकिन ये क्लोज टू इम्पॉसिबल था। भाई 80 मार्क्स आए मतलब मुझे कुछ नहीं आता, और मैं चाह रहा हूं किसी 3 या 5 महीने की एक कोई कोर्स लॉन्च हो जिसमें मैं डेली का एक लेक्चर देख रहा हूं, जिसमें पूरा का पूरा चैप्टर कवर कर रखा है। अब जैसे मेरे 80 मार्क्स आए तो आप इतना तो समझ सकते हो कुछ नहीं आता मेरे को, चैप्टर तक के नाम बता नहीं थे, ठीक है, कितने चैप्टर्स होते हैं ये भी पता नहीं थे, मतलब समझ सकते हो आप, ठीक है। अब आप सोच रहे हो कि 11th 12th क्यों, वो हटाओ, अभी मेरी बात नहीं करते, मैं जस्ट एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो मैं सोचता कि हाँ भाई एक दिन में एक चैप्टर करूंगा, ये करूंगा वो करूंगा। मैं सही बता रहा हूँ, ये सिर्फ सोचने में अच्छा लगता है। एक दिन में एक चैप्टर करना जिसने कभी वो चैप्टर पढ़ा ही नहीं, बहुत ज्यादा मुश्किल है। नहीं रुक जाओ, अगर ऐसी चीजें पॉसिबल होती, एक दिन में एक लेक्चर, भाई लोग क्यों 2-2 साल 3-3 साल से प्रिपरेशन कर रहे हैं? हाँ मानता हूं कई लोग डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, लेकिन ऐसा तो नहीं सारे के सारे डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। कुछ चीजें आपको समझनी चाहिए यार, कुछ चीज प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं होती। हाँ मैं आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहा, जो अपना पोटेंशियल दे सकते हैं कि भाई हाँ 80-100 नंबर आए थे, पूरे साल कुछ नहीं पढ़ा, चैप्टर्स के नाम पता नहीं, और इस सीरीज से वो कमाल करके सिलेक्शन ले जाएंगे, तो ऑल द बेस्ट। बट मैं एक एग्जांपल देके आपको समझाना चाह रहा हूँ, ठीक है। ये क्यों लेक्चर वाइज हर चीज चलती है भाई, तुम खुद सोचो, मोल कंसेप्ट चैप्टर 10 से 12 लेक्चर, इवन 11th में यदि कोई बच्चा है तो उसको 14-16 इतने लेक्चर लग जाते हैं कवर करने, और तुम चाह रहे हो कि एक दिन में, हाँ एक दिन वो हो सकता है 8 घंटे का लेक्चर हो, तुम्हें लग रहा हो कि भाई कंटेंट तो वही है, लेकिन वो जो डेली का लेक्चर होता है ना, वो हमें क्या सिखा के जाता है? एक तो डेली का लेक्चर हुआ, आपने नोट्स बनाया, साथ में रिवाइज किया, एक होता है ना पैटर्न, रिवाइज किया उसकी, अगर वो बायोलॉजी तो उसकी एनसीईआरटी पढ़ी, यदि वो फिजिक्स केमिस्ट्री है तो, या फिजिकल केमिस्ट्री है और केमिस्ट्री की ऑर्गेनिक तो उसके पार्ट के अकॉर्डिंग। लेकिन मैं फिजिक्स का एग्जाम्पल लेके चल रहा हूँ, वो फिजिक्स है तो आप उस पहले टॉपिक को पढ़ोगे, टीचर ने जो समझाया वो क्लास की क्वेश्चन खुद से करने की ट्राई करोगे, पहले टीचर ने समझाया वो पढ़ लिया, नोट्स बनाए, रिवाइज किया, खुद से ट्राई करोगे, फिर उसके बाद तुम जाओगे कि भाई जो क्वेश्चन नहीं बने उनको सर ने कैसे किया था, फिर से एक बार पढ़ोगे, फिर अपनी वो जो तुम्हें प्रैक्टिस शीट मिली थी, डीपीपी मिली थी, जो भी क्वेश्चन प्रैक्टिस शीट मिली थी वो सॉल्व करोगे। उसमें भी तुम पे 15 में से अगर 20-15 क्वेश्चन आते हैं तो वो सारे नहीं बनेंगे। उसके बाद तुम डाउट में जाओगे, अगर तुम ऑफलाइन में तो वो डाउट सॉल्विंग सेक्शन होते हैं वहां जाओगे, यहाँ ऑनलाइन में हो तो डाउट पूछोगे, एआई गुरु ये सारे फीचर होते हैं वो यूज करके, एक पैटर्न होता है। फिर जो गलती होंगी हो सकता है उसे आप मिस्टेक कॉपी में नोट कर रहे हो, 7 से 10 दिन ये लेक्चर हुए, 10-12 दिन आपने वो अच्छे से फॉलो किया, एक पैटर्न जो चल रहा था आपका। उसके बाद आपका एक टेस्ट हुआ जिसमें मोल कंसेप्ट आ रहा था, आपने फिर वो किया, फिर वहां से पता चला कि ये टॉपिक आपके वीक है, फिर आपने रिवीजन किया, फिर ये फिर वो,
तब जाके आपका एक चैप्टर कंप्लीट होता है। ये प्रोसेस होती है जिनकी बहुत बेसिक लेवल पे भाई, मतलब वो सोच ही रहे हैं कि भाई ये सीरीज आती है, ये सीरीज आई है, ये सीरीज आई है, मतलब लाइक उम्मीद आई आगे अदर इंस्टीट्यूट की भी आएंगी। मैं ऐसा कोई पेड प्रमोशन करने नहीं आया, मैं पहले ही बता दूं तो कि भाई इनकी कर लें, इनकी कर लें, हो सकता है ऐसे सिलेक्शन हो जाए। तो यदि आप ऐसे ही 50, 100, 150 मार्क्स वाले व्यक्ति हो तो झूठी उम्मीद नहीं दूंगा, लेकिन ये है कि यदि आपको आपने किसी भी चीज को अच्छे से फॉलो कर लिया तो आप एक रिस्पेक्टेबल स्कोर ला सकते हो। अब चलो मेन बात आते हैं सीरीज की। तो जैसा अब मुझे पता था कि भाई है ना, मैं अपनी यूट्यूब फैमिली से बहुत प्यार करता हूँ कि ये स्टूडेंट पूछेंगे ही पूछेंगे, क्योंकि अब टू बी वेरी ऑनेस्ट, अब आ जाता हूँ टॉपिक पे। मान लो कोई व्यक्ति कोई स्टूडेंट अच्छे से पढ़ रहा था, अभी उसने बैच लिया था, या ऑफलाइन ऑनलाइन, आप कहीं भी आलेन आकाश PW कहीं भी हो, सब जगह की बात कर रहा हूँ। आप बैच में अच्छे से पढ़ रहे थे, किसी कारणवश घर में कोई प्रॉब्लम आ गई, कोई आपको मेडिकल इमरजेंसी आ गई, कुछ भी, बहुत सारे रीजन होते हैं यार, वैलिड रीजन भी होते हैं, ठीक है। इनवैलिड रीजन की बात नहीं करके आप भाई अपने गर्लफ्रेंड बना ली, रिलेशनशिप में चले गए, दोस्त बना लिए, घूम रहे हैं, पार्टी कर रही है सब, तो वो भी आपके लिए रीजन हो सकते हैं, लेकिन इनवैलिड रीजन तो है। उस कारणवश आपने शुरू में अच्छा किया है 2-3 महीने, लेकिन अभी नहीं कर पाए, तो कुछ चैप्टर्स के आपके बैकलॉग हो गए हैं, वो आप ऐसी सीरीज से कंप्लीट कर सकते हो, समझ रहे हो। फिर भी उसमें कमी रहेगी भाई, जो तुम ओवरऑल बेस्ट से कर सकते हो वो कमी बनी ही रहेगी, ठीक है। उनके लिए तो बेस्ट है, इवन जिन्होंने लास्ट ईयर से पढ़ रखा था, इस बार सिर्फ अपने नोट से गो थ्रू हो रहे थे, मॉक टेस्ट लगा रहे थे, प्रैक्टिस कर रहे थे। कई चैप्टर ऐसे होते हैं हम लाइक उसके क्वेश्चन लगाते हैं 100 में से सिर्फ 10-20 ही बने, तो वो चैप्टर तो पता चल जाता है कि आपको वो वीक है। उसके लिए आप हो सकता है ये वन शॉट जो भी आएगा इसमें उससे काम कर लो, क्योंकि इसमें मैंने जितना वीडियो देखा तो उसमें पता चला कि एक दिन में एक लेक्चर आएगा, ठीक है, 5 से 6 घंटे, 8 घंटे का भी हो सकता है, बोला 5 से 6 घंटे का। एनसीईआरटी बेस होगा, वही जो अपने नीट में आ सकता है, वो क्वेश्चंस बहुत सारे होंगे, ठीक है। ये सब करने के बाद अब व्यक्ति रिवीजन करेगा, स्टूडेंट जो है वो रिवीजन करेगा ना, तभी जाके उससे आगे क्वेश्चन बनेगा। रिवाइज किया आपने क्वेश्चन की, वो सॉरी जो क्लास में होते हैं वो क्वेश्चन की। अब बात आती है वो एक देंगे आपको प्रैक्टिस शीट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, इससे ही पता चलेगा कि आपके वो लेक्चर आपके कितने पकड़ में आया है। वो प्रैक्टिस शीट बन गई, मैं तो कह रहा हूं आप 80-100 नंबर वाला व्यक्ति भी अगर मेरे को सुन रहा है, 150 नंबर वाला, 200-250, तुम भी यदि वो लेक्चर करने के बाद वो प्रैक्टिस शीट सॉल्व कर पा रहे हो भाई, वेल एंड गुड, बहुत ही बढ़िया चीज है। मेन है नीड में क्वेश्चन निकालना एक पर्टिकुलर टाइम में, ये भी टाइम लिमिट का भी ध्यान रखना है, टाइम लिमिट सेट करके क्वेश्चन लगाना है। आप यदि वो प्रैक्टिस शीट कर पा रहे हो, मैं तो कह रहा हूं बिना लेक्चर देखे कर पा रहे हो, तो भाई आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही है। लेक्चर देखा उसके बाद कर पा रहे हो, वेल गुड। अब उसी प्रैक्टिस शीट को एक बार 10 से 12 दिन बाद खुद से रिवीजन करके कर लेना दोबारा से, ये रहेगा, क्योंकि आपने आज पढ़ लिया, अब 15 दिन बाद आप डेली का एक देखो, डेली का वो एक लेक्चर होगा, हो सकता है संडे का ऑफ है आप, लेकिन उस संडे में रिवीजन नहीं कर रहे हो, तो 15 दिन बाद फिर वही हो गया, वो जो पिछली वाली चीज जो तुमने पहले दिन की थी वो बैकलॉग में चली गई। बैकलॉग यही होता है, ऐसा नहीं होता कि हमने एक बार पढ़ लिया तो बस कंप्लीट हुई चीज, भाई आपको एग्जाम डे तक रिवीजन करना होता है ताकि चीज अच्छे से याद रहे, और विद इन अ सेकंड क्वेश्चन आपसे सॉल्व बायोलॉजी का, हाँ फिजिक्स का भी आप कर सकते हो, लेकिन नहीं होता है, समझो विद इन अ सेकंड कैसे हो सकता है, ठीक है, समझ गए होगे आप। फिर से बोलूं, मैं ये कह रहा हूं कि यदि आपसे प्रैक्टिस शीट बन रही है इवन लेक्चर देखने के बाद या फिर बिना लेक्चर देखे, तो भाई फिर तो आप वो वैसे ही फॉलो नहीं कर रहे हो ना, फिर तो आप अच्छे पढ़ रहे हो ना। तो मेन है प्रैक्टिस शीट को सॉल्व करना। प्रैक्टिस शीट बन रही मतलब सारे क्वेश्चन बन रहे हैं आपसे, क्वेश्चन बन रहे हैं यानी आपका वो कंसेप्ट, मतलब आपने वो चैप्टर अच्छे से समझ लिया है, तब जाके आपके क्वेश्चन बन रहे हैं। लेकिन ये एक रियलिटी है, जिनके इस साल बहुत कम नंबर आए थे, देखो भाई ये सही में एक पैटर्न होता है, आप किसी भी सीरीज में जाओ, क्योंकि अभी कई लोग सोचेंगे इसको स्किप कर देते हैं, क्योंकि देखो इसमें ही बैकलॉग, बहुत सारे लोग पिछले 2 से 4 साल की आप कोई भी सीरीज उठा लेना, फ्री सीरीज, उसमें लाखों में व्यूज होंगे, हर साल लाखों में सिलेक्शन तो नहीं होते, क्योंकि सब लोग, और पहली वीडियो उठाना, उम्मीद बैच, चलो उम्मीद बैच फिजिक्स वाला का एग्जाम्पल होता है, उम्मीद 2021, 2022, 2023, 2024 चारों उठा लेना, पहला लेक्चर देखना और 10वां लेक्चर देखना, भाई व्यूज अभी जाके चेक करो, तुम अभी जाके चेक करो, देख लेना व्यूज का रेशियो क्या मिलता है। अप्रॉक्स 50% बच्चे घट गए होंगे शायद, यदि वो कोई इंपॉर्टेंट लेक्चर ना हो जो हमने देखा, ये चीज होती है। तो वहां भी बैकलॉग बन जाता है। यहाँ जिसका प्रेजेंट सीरीज में बनेगा वो सोचेगा भाई अब उम्मीद आएगी, उम्मीद में फोड़ूंगा। ये चीज मत करो यार, इतना प्रोक्रास्टिनेट नहीं करना है आपको चीजों को, समझ रहे हो। और इवन आप ये खुद सोचो, आपने जो बैच लिया था, यदि आप उसको अभी तक अच्छे से फॉलो कर रहे होते तो क्या ये नौबत आती? नहीं आती ना।
अब आते हैं एक और, अभी थोड़ा सॉल्व हो गया होगा आपका, मैं थोड़ा जल्दी कवर अप करूंगा क्योंकि मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट आपका नहीं करूंगा, 5 महीने बचे हैं, ठीक है, ज़्यादा टाइम आपको वेस्ट नहीं करना है ऐसी चीज़ों में। वो व्यक्ति, वो स्टूडेंट्स जो बैच को अपने फॉलो कर रहे हैं बढ़िया तरीके से, इवन वो ऑफलाइन हो ऑनलाइन हो कहीं भी हो, आपके बैच में जो चल रहा है वो कर रहे हो, आप अपने मॉक टेस्ट का स्कोर 10 20 30 50 ऐसे करके इंक्रीज कर रहे हो ग्रेजुअली, है ना, स्टेप बाय प्रोसेस में। आप अच्छे से पढ़ रहे हो, आप डेली का लेक्चर ले रहे हो, डेली का रिवीजन कर रहे हो, डेली की अपनी प्रैक्टिस शीट सॉल्व कर रहे हो, डेली के आप डाउट सॉल्व कर रहे हो, डेली का आप अपना रिवाइज कर रहे हो, सॉरी, और जो आपका मॉक टेस्ट होता है वो भी दे रहे हो, आप बहुत अच्छी रिदम में हो। आपके जैसे 1-2 दिन हो सकता है खराब गए होता है यार, 7 दिन में 5 दिन अच्छे जाते हैं, 2 दिन खराब जाते हैं, 3 दिन अच्छे जाते हैं, 4 दिन खराब जाते हैं, हो चलता रहता है। मेरे जो सॉरी कोचिंग वाले हैं वो तो ले जा रहे हैं मार्च अप्रैल तक, ये तो फरवरी में निपटा देंगे। भाई ऐसा नहीं है, यदि तुम अच्छे से फॉलो कर रहे हो, सब बढ़िया चल रहा है तो उसी ही फॉलो करो, क्योंकि आप रिदम में हो, जो एक पैटर्न होता है नीट में सिलेक्शन का उसमें हो। सॉरी, अब आप उसको तोड़ के किसी वन शॉट सीरीज को फॉलो करोगे तो आपका सब मिक्सअप हो जाएगा। प्लीज हाथ जोड़ के निवेदन करूं, बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं, मैं भी ऑनलाइन का स्टूडेंट था, मेरे को गाइड करने वाला भी कोई नहीं था उस टाइम, ऑनलाइन के स्टूडेंट बहुत कम थे, मैं भी भटक जाता था जब भी कोई नई सीरीज आती थी, जबकि वो मेरे लिए नहीं होती थी। मैं अपना बैच जब अच्छे से फॉलो कर रहा हूँ, मेरे को क्या जरूरत है उस सीरीज को फॉलो करने, लेकिन हमें फोमो होता है, फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट, कुछ छूट ना जाए, इसमें कोई इंपॉर्टेंट चीज ना हो। ऐसा लगता है तो प्रैक्टिस शीट उठाओ, फ्री है वो शायद ऐप पे मिल जाएगी, अपना लेक्चर कर रहे हो, आपने मान लो आपका बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन अच्छा हो रखा है, यहाँ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को आपने लेक्चर नहीं देखना है, मन किया तो नोट्स, क्लास नोट्स डाउनलोड करके उसके क्वेश्चन लगा लिए, साथ ही में प्रैक्टिस शीट जो मिल रही वो लगा ली, आपसे बन गई, वेल एंड गुड, आपको लेक्चर देने की कोई जरूरत नहीं है। तो जो अपना बैच अच्छे से फॉलो कर रहे थे, मैं सीधा साधा जवाब दूंगा, भाई तुम्हें ये फॉलो नहीं करनी, ये क्या कोई भी सीरीज आए नहीं फॉलो करनी, जिसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज हो वो आप फॉलो कर सकते हो। अब आपने अच्छे से कर लिया था, आपने अच्छे से रिवीजन करा कर मॉक टेस्ट दे रखे उस चैप्टर के, फिर भी आप ये 6-8 घंटे उसमें वेस्ट कर दोगे, वो चीज नहीं करनी। ये उस व्यक्ति के लिए जो शुरू से शुरू कर रहा है, अभी किसी वजह से उसका बैकलॉग हो गया था, उसके लिए स्पेशल तो उसी के लिए जिसके मतलब कुछ चैप्टर्स का बैकलॉग था, और यानी और पिछले साल अच्छे से पढ़ रखा था, मतलब उससे थोड़ा थोड़ा लग रहा है, डाउट हो सकता है ये चैप्टर मेरा वीक हो सकता है, 50% क्वेश्चन बन रहे हैं उससे प्रैक्टिस शीट के, वो देखो आराम से देखो, क्योंकि इसमें क्वेश्चन सॉल्व करवाए जाएंगे, इससे आपकी पकड़ बनेगी, PYQ भी होंगे, वो आराम से फॉलो कर सकते हो, ठीक है, और इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। लेकिन मुझे बिल्कुल अभी शुरू करने वाले हैं कि भाई इसी से शुरू करूंगा, यही मेरे लिए सब वरदान है, तो ऐसा बहुत ज़्यादा मुश्किल है कि आप इससे सिलेक्शन ले पाओ, मतलब ये सीरीज से सिलेक्शन ले पाओगे, इसमें सारा कंटेंट होगा, मैं उसकी बात करूं जिससे बहुत कम मार्क्स है भाई, तुम्हें एक दिन में मैं ये बोल रहा हूँ भाई, मेरी तो विश है भगवान से भाई तुम्हें समझ आ जाए, लेकिन एक चीज होती है ना कि तुम्हें एक पैटर्न होता है, तुम्हें डेली रिवाइज करना पड़ेगा। अगर तुमने 6-8 घंटे वाला तुम्हें कंटेंट समझ आ रहा ना, तो इसको एक खुद का शेड्यूल बनाओ कि तुम तीसरे चौथे दिन इसको रिवाइज कर रहे होगे, भले तीसरे चौथे दिन किसी भी चैप्टर, किसी भी सब्जेक्ट का लेक्चर आ रहा हो, आपको वो रिवाइज करना है, क्योंकि आप पहली बार पढ़ रहे हो, लगभग आपको अगर किसी चीज को याद करो तो कई बार पढ़ना होता है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन लगाने पड़ते हैं, उससे रिलेटेड मॉक टेस्ट लगाने पड़ते हैं, तो इस पैटर्न को भी आप फॉलो करना, यदि आप बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करने वाले। इसके बाद भी कोई डाउट रह गए हो तो आप बता देना मेरे को, लेकिन एक बार फिर से बता दूं, जो अपने बैच को फॉलो कर रहे हैं भाई, आंख बंद करके आप अपने बैच को फॉलो करो, ठीक है। आपका यदि सब बढ़िया चल रहा है तो आपको कोई जरूरत नहीं है सीरीज को फॉलो करने की। मैं देखो ऐसे ही नहीं बता रहा, अपने अकॉर्डिंग नहीं बता रहा, इस साल जिसके भी 650 670 680 मार्क्स हैं उनसे मेरी बात हुई है, पर्सनली हुई है, तो भाई उन्होंने मेरे को कतई नहीं बताया कि हमने 3-4 महीने की सीरीज को फॉलो किया था। देखो कई स्टूडेंट, मैं क्या कह रहा हूँ, तुमने जितने भी देखे होंगे उन्होंने कुछ ना कुछ पढ़ रखा होता है भाई, आप जीरो से बिल्कुल सोचो तो यार सच में देखो, अब आप बोलोगे कि भाई वो बैच लॉन्च हो रहा था तो ऐसा बोला गया कि भाई जीरो से आके ये कर दो, भाई एग्जैक्टली वो भी नहीं बोलते कि तुम अगर बहुत ज्यादा बेसिक पे हो तो आके यहाँ से तुम पूरा सिलेक्शन जाओगे, वो बोलना पड़ता है सबको, ठीक है। मेरे चैनल मैं भी अपनी तारीफ करूंगा, कोई चीज़ लॉन्च करूंगा आगे तो जाके, तो मैं भी तो तारीफ ही करूंगा, ये थोड़ी बोलूंगा इससे कुछ नहीं होगा, ये थोड़ी बोलूंगा कि इसको ये लोग बाय करो, ये करो, तो हेट मत देना इस वीडियो पे, मैं तो एक सत्यता बताने आया था, है ना, जो सत्य है वो बताने आया, क्योंकि टाइम वेस्ट किया है मैंने, ऐसी सीरीज आई है जब कि अपने बैच को छोड़कर वो फॉलो करने लगा, लेकिन फिर से बताऊंगा कई लोगों के लिए सीरीज वरदान बन के निकलेगी हमेशा, क्योंकि उम्मीद बैच से ही सिलेक्शन होते हैं, इससे सिलेक्शन होते हैं, कई सारी ऐसी फ्री की सीरीज होती है यूट्यूब पर जिनसे सिलेक्शन होते हैं, तो वो आपकी मेहनत पे देखो, लास्ट बात यही बोल के जाऊंगा, आपकी मेहनत पे डिपेंड करता है,
आप 80 100 150 आपके जितने भी आ रहे हो, मैं ये हमेशा मार्क्स बोलता हूँ क्योंकि मेरी जो चैनल है उस पे ज़्यादातर यही लोग जुड़े हैं। तो भाई तुम कहानी क्रिएट कर दोगे खुद की, है ना भाई, बताना। मैं तो तुमसे बहुत खुश होऊंगा अगर तुम ऐसे 80 100 150 200 वाले हो और इस सीरीज से तुम सिलेक्शन लेकर भाई पर्सनली बताना तुम मेरे को, ठीक है। इंस्टा पे मैसेज कर देना, कमेंट में, ये वाली तो मैं देख के रहूँगा, ठीक है भाई। मेरे को भी बहुत खुशी होगी क्योंकि मतलब तुम फेमस हो जाओगे, तुमने अगर ये कर दिखाया तो मेरी तो बेस्ट विशेष है। बाकी जो चीज़ 90% केस में होती है वो मैंने बताया, एक्सेप्शन बन के निकलो। मैं तो कह रहा हूँ निकलो भाई, तुम्हारे बिल्कुल बहुत कम मार्क्स आए, तुम ये सीरीज फॉलो करके बहुत बड़ा जंप ले लो। थैंक यू सो मच। जो भी एक्स्ट्रा डाउट बचे हो तो बता देना। थैंक यू।